हेलो दोस्तों, नमस्कार। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। सिर न मुंडवाने पर ऐसा एक्शन लिया गया है। कुंभ के मेले में कुछ ऐसे बिंदु रहे जिस पर मीडिया से लेकर सभी लोगों का फोकस रहा। उसमें एक बिंदु ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर भी फोकस रहा, जिस पर तमाम मीडिया से लेकर लोगों की नज़र बनी रही, क्योंकि वह एक हॉट अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म जगत की बहुत बड़ी एक हस्ती थी और इसी कारण वह इस चर्चा में रही। और ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर का पद धारण किया। संन्यास जीवन को ग्रहण करते हुए महामंडलेश्वर, जो किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद है, उसको धारण किया। लेकिन अब ये किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर जो उनके संत लोग हैं, उनके बीच मतभेद आ गया है। और मतभेद इस बात को लेकर हुआ है कि ममता कुलकर्णी जब महामंडलेश्वर की पद इनको मिला है तो इन्हें सिर मुंडवाना चाहिए था और सबसे पहले महामंडलेश्वर पद प्राप्त करने से पहले वैराग्य का पद धारण करना होता है। वैराग्य की स्थिति बनानी पड़ती है, वैराग्य जीवन जीना पड़ता है। तो ये बातें किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कहा है। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बड़ा एक्शन लिया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि सिर न मुंडवाने पर एक्शन लिया जा रहा है। अजय दास ने खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताया। उन्होंने अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निकाल दिया है। इस पर वह प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। अजय दास ने कहा है कि नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन होगा। उन्होंने महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह की आरोपी ममता कुलकर्णी को अखाड़े में शामिल किया था और उनकी जानकारी के बिना उन्हें महामंडलेश्वर पद दे दिया गया। उधर लक्ष्मी खुद को संस्थापक बता रही है। लक्ष्मी ने कहा है कि अजय को 2017 में अखाड़े से निकाल दिया गया था। दरअसल अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद बनाए जाने के बाद से विवाद बढ़ा है। अजय दास ने कहा है कि ममता का बिना किसी धार्मिक और अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर पद की उपाधि व पट्टाभिषेक कर दिया, जिस कारण से मुझे आज बेमन में मजबूर होकर देश हित, सनातन एवं समाज हित में इन्हें पद मुक्त करना पड़ा। किन्नर अखाड़े के सभी प्रतीक चिन्हों को भी छत विछत किया गया है। ये लोग न तो जूना अखाड़े के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, न किन्नर अखाड़े के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं। उदाहरण के लिए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण कराई जाती थी, जो श्रृंगार की प्रतीकात्मक है, परंतु इन्होंने इसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, जो संन्यास का प्रतीक है। और सन्यासी बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। इस प्रकार यह सनातन धर्म प्रेमी और समाज के साथ एक प्रकार का छलावा कर रहे हैं। अतः आज मेरे द्वारा इन्हें जनहित में, देश हित में और सनातन हित में निष्कासित करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ममता को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। संत भी नाराज थे। इस तरह के सवाल किए जा रहे थे। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर बनी। महाकुंभ में संगम स्नान और पिंडदान के बाद किन्नर अखाड़े की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता का पट्टाभिषेक करते हुए उन्हें नया नाम भी दिया। वह महाकुंभ कि उसके बाद भी विवाद जारी था। सवाल उठाए जा रहे थे
आचार्य लक्ष्मी नारायण ने इस दौरान कहा कि वह हम लोगों के करीब 1.5 साल से संपर्क में थी। इससे पहले भी वह जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर के साथ थी। उसके गुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्हें दिशा नहीं मिल रही थी। इस पर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती है। आई और कहा कि मुझे कुछ पद चाहिए, मुझे महामंडलेश्वर बनना है। आचार्य ने कहा कि ममता वृंदावन के आश्रम के लिए आगे प्रचार करना चाहती है। ममता वृंदावन के आश्रम के लिए आगे प्रचार करना चाहती है। इस पर हमने उनके सामने उसके लिए कुछ शर्त रखी। उसने कहा कि इसके लिए वे संन्यास लेना होगा, उसे पूरी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में रहना होगा। वहीं ममता ने कहा था कि महामंडलेश्वर बनने से पहले उन्होंने इसके लिए जरूरी परीक्षा भी पास की है और 23 साल में मैंने ध्यान और साधना की है। इसके बारे में मुझसे काफ़ी सवाल किए गए, जो पूछा गया मैं सब कुछ बताया। तो ये बातें ममता कुलकर्णी के द्वारा बताई गई है। तो अब प्यारे दोस्तों, संकट गहरा गया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।